So hello everyone, how are you all? I hope everyone is good. So basically आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के डाउट्स के बारे में। अभी रिसेंटली मुझे प्रीवियस वीडियो पे कमेंट आया सिमरन मार्क का, SIMRAN MAK। सिमरन मार्क का मुझे कमेंट आया मेरे प्रीवियस वीडियो में कि माय एग्जाम इज नेक्स्ट वीक एंड आई एम सो टेंस्ड, प्लीज हेल्प मी इन राइटिंग पार्ट। देखो, राइटिंग पार्ट जो है ना बहुत इजी मॉड्यूल है। अब मेरी इस बात से बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आई डोंट नो व्हाई। तो देखो बेसिकली और एक कमेंट और आया है यासिर अल हसन का, आई हैव टू मच प्रॉब्लम ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन दो डाउट्स को आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में सॉल्यूशन क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बेसिकली मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। मुझे थोड़ा सा टाइम दो। I all right. So I hope you guys are able to see my screen. All right. Before starting this video, before discussing your each and every doubt, I would like to tell you guys that if you want to prepare for IELTS, OET, DHA, PTE, NORCET, MOH, DOH, CHO, or if you want to prepare for New Zealand IQ and CBT, which is basically for the nurses, and if you just completed your bachelor's, GNM, or any of the certificate, like diploma or degree, and if you want to prepare for the interviews, इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इंटरव्यूज के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। इसमें हर एक दिल्ली एनसीआर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और टेस्ट इसमें है। तो आप लोग बहुत इजीली कर पाओगे। और भी बहुत सारी चीजें आप लोग, हमारा एप्लीकेशन है मेड नर्सिंग सॉल्यूशन, प्ले स्टोर से आप लोग इजीली डाउनलोड कर पाओगे। ऑल राइट। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है यासिर अल हसन का, वो डिस्कस करते हैं पहले कि कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग के कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपको प्रॉब्लम है ना, विच मीन्स कि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। देखो मैं आप लोगों को छोटी सी टिप देता हूँ। बहुत छोटी सी टिप है, आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। ये देखते हैं, बहुत छोटी सी टिप है, बट आई नो आप लोग इस बात पे ज्यादा ध्यान दोगे नहीं। बट अगर आप लोग इस चीज पे फोकस करते हो, देन आपका स्कोर बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा। ऑल राइट। पहले रीडिंग की बात करते हैं। आप लोग 10 सेकंड आगे रिवाइंड कर सकते हो, थोड़ा टाइम लेगा ये। ऑल राइट। आ गया है। देखो पहले तो मैं ये सजेशन दूंगा आप लोगों को कि आप लोग अगर आइल्स का टेस्ट देने वाले हो ना, या आपने बुक नहीं किया है, तो आप लोग इसे कंप्यूटर बेस में बुक करना। उसके बहुत सारे फायदे हैं। यार आपने अगर बुक कर दिया है तो कोई बात ही नहीं है। देखो रीडिंग मॉड्यूल में क्या है ना, जो पैसेज वन होता है उसमें जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो सीरीज वाइज होते हैं। सपोज ट्रू एंड फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और ठीक है चलो ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। अगर सपोज ट्रू एंड फॉल्स पहले आया है ना, तो ट्रू एंड फॉल्स 1 2 3 4 सब आंसर सीरीज में होंगे। ठीक है। पैसेज टू में अगर आप बात करो, पैसेज टू में सपोज पहला क्वेश्चन टाइप आया है फिल इन द ब्लैंक्स का, दूसरा आया है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का, तीसरा आया है लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स का। तो आप लोगों को आंसर ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर होगा कि आपको आंसर सीरीज में मिलेंगे। बट आज जो लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उनका ये कहना है कि जो आंसर्स जो हैं वो सीरीज वाइज आ रहे हैं।
मोस्टली, और मोस्टली ट्रू एंड फॉल्स, यस नो नॉट गिवन, एमसीक्यू, ये बहुत आ रहे हैं। और जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है वो अ, बहुत कम आ रही है, या इनफैक्ट कुछ बच्चों के एग्जाम में तो आ ही नहीं है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आई ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, यस नो नॉट गिवन, मैचिंग करेक्ट एंडिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो, और विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये पांच चीजें कर लोगे, फोड़ के आ जाओगे एग्जाम में। ये तो हो गई पैसेज वन और पैसेज टू की बात। पैसेज थ्री के अंदर जो होता है ना, आपकी कॉम्प्रिहेंशन वीक है, इसीलिए क्योंकि पैसेज थ्री जो है ना, आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक करता है। तो देखो इसके अंदर जो है ना, पैसेज थ्री को करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक कह लो या एक हैक कह लो, कुछ भी कह लो। हाँ देखो, ये रीडिंग पैसेज टू है। देखो, आपने आप पैसेज टू कर लिया, पैसेज थ्री पे जैसे ही आप आओगे ना, आप लोगों को बस ये हेडिंग पढ़नी है, एन इंक्वायरी इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड। तो आपको ये पता लग जाएगा कि पूरा पैसेज जो है ना वो किस बारे में दिया हुआ है। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको ये सारे देखने क्वेश्चन टाइप देखने हैं कि पहला क्वेश्चन टाइप क्या है। पहला क्वेश्चन टाइप क्या है, समरी। ठीक है, दूसरा क्या है, यस नो नॉट गिवन। तीसरा क्या है, एमसीक्यूज। तो आप लोगों को ये देखना है कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कीवर्ड कौन सा है, कि किस क्वेश्चन का कीवर्ड ऐसा है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन 38 की मैं बात करूं, इसमें देखो, ईयर, ठीक है, और रिजल्ट ऑफ एरिक्सन रिसर्च, ये सब चीजें। बट आप इसमें देखो, अगर यहाँ देखो, पेनल्टीमेट पैराग्राफ, आपको सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करना है। ये बहुत छोटी सी टिप है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको इसमें पेनल्टीमेट आप देखोगे ना, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर आप देखो, तो बेसिकली क्या होता है ना, पैसेज थ्री में एमसीक्यूज जो होते हैं उसमें लिखा होता है व्हाट इज दिस इन द फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज दिस इन द सेकंड पैराग्राफ, व्हाट इज दिस इन द फोर्थ पैराग्राफ। तो जो पैराग्राफ में जो दिए हुए होंगे ना, सपोज यहाँ पे है नहीं यार, मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा पैसेज। हाँ देखो ये रहा, इसमें देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ। तो आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ना इस एमसीक्यू का आंसर है। तो आपको इससे स्टार्ट करना है कि जैसे आप ये फर्स्ट पैराग्राफ का आंसर निकाल लोगे, सपोज आपने आंसर निकाला इसका, और आज का आंसर सपोज यहाँ पर कहीं पे दिया हुआ है, तो आपको इतनी कॉम्पिटेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको ये पता चल जाए कि भाई इतने अंदर क्या, इस पार्ट के अंदर ना कोई और आंसर नहीं होगा। ठीक है, मैं बात करूं और दूसरे क्वेश्चंस की, जैसे कि द हिचकर गाइड टू द गैलेक्सी सजेस्ट, तो आप इसमें देखोगे तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। देखो ये रहा, मिल गया। तो आपको इतनी सेंस होनी चाहिए, इतनी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी चाहिए कि इतने बीच में इसका आंसर पक्का होगा ही होगा। और अगर इतने बीच के इसका आंसर मिल गया तो देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपको कोई और आंसर इसी के बीच में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया, सपोज आपका ये हो गया, आपका ये भी क्वेश्चन भी हो गया, तो बचा क्या, व्हाट डज द राइटर से अबाउट शेयरिंग ईयर पीसेस। आप लोग इसे ढूंढोगे, शेयरिंग ईयर पीसेस कहाँ है, हम देखें अगर कहाँ पे है। देखो ईयर पीस एक तो यहाँ दे रखा है, ईयरफोन यहाँ दे रखा है। तो मुझे लगता है कि इसका जो आंसर होगा ना वो इतने इतने पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज आपको अगर इसका आंसर सिस्टम प्रोफेसर, हाँ ओके, सो मुझे लगता है इसका आंसर इतने पैराग्राफ में होगा, सो इसमें ईआरबीसी दिया हुआ है। सपोज आपको इसका आंसर नहीं मिलता, ज्यादा टाइम फोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जापान, जहां पे भी जापान लिख रहा होगा ना उसे पकड़ो, जापान ढूंढो कहाँ है। जापान देखोगे देखोगे देखोगे, तो बेसिकली जो आपको जो लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे ना, लास्ट का क्वेश्चन कहाँ है, ये वाले, ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। ये वाला हो सकता है कि हो सकता है कि एग्जामिनर ने ये दो क्वेश्चन जो होंगे ना, ये जो दो क्वेश्चन होंगे, या तो एक सेकंड, ओके, या तो इसमें बनाए हुए होंगे,
या तो इसमें बनाए हुए होंगे, या तो इसमें से बनाया हुआ होगा, इसमें से बनाया हुआ होगा। ठीक है, मतलब ऐसे बनाया हुआ होता, पर आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन को, मैं मानता हूँ आपका एग्जाम जल्दी आने वाला है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन को इतनी बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, सपोज ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पैराग्राफ है, आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जिसके कीवर्ड आपको यूं यूं मिल जाए। जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन करोगे ना, तो जितना भी, सपोज मैंने ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने एक आंसर निकाल लिया, इसमें मैंने एक आंसर निकाल लिया, है ना, और मेरे एमसीक्यू खत्म हो गए, और मेरे जो है यस नो नॉट गिवन खत्म हो गए, बचा गया ये वाले, क्या है ये, एंडिंग, करेक्ट एंडिंग वाले। तो इसमें आप देखोगे ना कि इसमें जो ये वाले जो पार्ट बच गया, ये वाला, हो सकता है एग्जामिनर ने इसमें से क्वेश्चन बना रखा हो, ये हो सकता है एग्जामिनर ने इसमें से, मतलब जो चीज पार्ट बच गया होगा ना, देर आर हाई चांसेस कि एग्जामिनर ने उसमें से उसका आंसर बना रखा हो। जैसे कि इसमें आपको आंसर मिल गया, तो यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है। जो पैराग्राफ छूट गए हैं ना, ये वाला पैराग्राफ सपोज छूट गया, तो इसके अंदर वो करेक्ट एंडिंग वाले का आंसर होगा। और हो ये भी पॉसिबिलिटी कि एक साथ आपको दो दो आंसर मिल जाए। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। कॉम्प्रिहेंशन जो है आपकी प्रैक्टिस से बिल्ड होगी, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी। आपका एग्जाम अगर जल्दी में है, ठीक है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन मुझे नहीं लगता बिल्ड कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट द थिंग इज आपको मार्क्स चाहिए इन द एंड, है ना। तो स्कोर चाहिए, स्कोर के लिए आपको कीवर्ड अंडरलाइन करने होंगे, जो जो मैंने टिप बताई ना ये वाली, ये बहुत अच्छी टिप है। बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर मिला, पैसे, पहले तो पैसे 3 आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है बच्चों की, जो मैंने उनसे सुना है, जो मेरी क्लासेस में जो बच्चे बताते हैं। उसके बाद वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। सीरीज वाइज नहीं चलना, पैसेज 3 में सीरीज वाइज नहीं चलना, बिल्कुल भी नहीं चलना। पैसेज 1 तो सीरीज वाइज आपको आंसर मिलेंगे मोस्टली, 99% ऑफ द केसेस में पैसेज 1 में आपको सीरीज वाइज आंसर मिलेंगे फटाफट। उसको, उसकी लोड छोड़ दो। पैसेज 2 में जो हो सकता है कि पहला क्वेश्चन का आंसर दूसरे पैसेज में हो, तीसरे क्वेश्चन का आंसर पांचवें पैसेज में हो, मिलेंगे सीरीज में ही, लेकिन पैसेज छोड़ छोड़ के आपको मिल सकते हैं। बट पैसेज 3 में उन्होंने शफल कर रखा होता है, तो बट उन्होंने हिंट दे रखे होते हैं, जैसे कि ये देखो, ये है फर्स्ट पैसेज, ये एक हिंट है, ये यहाँ से, ये एक हिंट है, ठीक है, ये हीचर गैलेक्सी वाला जो, ये भी एक हिंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और तो दूसरा, एक चीज और बताऊंगा मैं आपको रीडिंग के लिए भी। अभी बात करते हैं राइटिंग पार्ट के लिए। देखो, टेंस होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने रट्टा मारा है ना, तो आपके स्कोर नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बट द थिंग इज, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। मैं एक चीज बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज है राइटिंग के लिए। अभी आपका स्कोर 0.5 न्यू बढ़ जाएगा, न्यू। वो क्या है, आपको दिखाता हूँ। राइटिंग टास्क 2 फॉर्मेट। अगर आपने कहीं से भी कोचिंग ले रखी है ना, और उन कोचिंग वाले ने आपको एक फॉर्मेट दिया है, और वो आपको ये बोल रहे हैं कि फॉर्मेट को याद करो, रट्टा मारो, और उसके बीच में अपने पैसेज, अपने जो ऐसे के हिसाब से आप अपना इसमें वर्ड्स लगा दो, और आपका पैसेज तैयार है। अगर ये चीज करके जाओगे ना एग्जाम में, तो देर आर हाई चांसेस आपको वो 5.5, इवन 5 भी दे देंगे, तो सरप्राइज होने की बात नहीं है। ठीक है, वो बहुत समझदार लोग हैं, उन्हें ये पता है कि भैया बंदे ने टेम्पलेट यूज करा हुआ है। टेम्पलेट यूज नहीं करना, नहीं करना भाई, टेम्पलेट यूज करोगे, वो लोग समझ जाएंगे, हमसे 200 कदम आगे हैं वो लोग। आप लोग ये सोचोगे कि मैं टेम्पलेट यूज कर लूंगा, टेम्पलेट को मैं ऐसे बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, कि वो लोग समझ नहीं पाएंगे। देरा ऐसा भी होता है, जो कि हम अपनी क्लासेस में बताते हैं। देखो, जैसे कि ये है, इसमें आप लोग देख सकते हो, तुम्हें स्पेस दिया हुआ है, इसमें बस आपको अपने टॉपिक का वो दिखना है, और आपको ऐसे बन जाएगा। बट द थिंग इज, ऐसे करोगे आपका फेल हो जाओगे एग्जाम में, रिक्वायर्ड बैंड नहीं आ पाएंगे। ये चीज मत करना, बिल्कुल भी मत करना। क्या टेक्निक है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। रीडिंग के लिए भी है और राइटिंग के लिए भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर हेयर फॉर यू गाइस। देखो, आपको अगर 7 या 8 बैंड स्कोर करना है ना, तो आपका जो ऐसे वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और एरर फ्री होना चाहिए मीनिंग में। ठीक है,
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग इस पीडीएफ तक पहुंच जाओगे। फ्री मटेरियल सेक्शन में है, या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो, सबसे ज्यादा जो आने वाले टॉपिक्स है ना, वो है टूरिज्म, ठीक है, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, ठीक है, सोशल इकोनॉमी, सेकंड, सोशोलॉजी। ऑल राइट। सो बेसिकली इस पीडीएफ में जो है आपको क्या मिलेगा, आपको क्या करना है, सपोज टूरिज्म है, टूरिज्म के आपको एडवांटेज यूज करने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, रीजन और एग्जाम्पल। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसे आप चुपचाप डाउनलोड कर लेना। और इसमें से 3 एडवांटेज, 3 डिसएडवांटेज, सिमिलरली एजुकेशन के लिए 3 एडवांटेज, 3 डिसएडवांटेज, ये पढ़ लेना। और कोई सा भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है ना, सपोज ये आपका टूरिज्म पे कोई क्वेश्चन आ गया, कुछ भी घुमा करके एडवांटेज लिख देना। ठीक है, आगे आने वीडियो में आप लोग का कमेंट करोगे कि कैसे बनाने होते हैं, वो भी मैं करके दिखा दूंगा, बट फिलहाल ये वीडियो में शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं सुपरफिशियली बता रहा हूँ। 3 एडवांटेज लिख के एक्सप्लेनेशन देकर के एग्जाम्पल लिख देना। कुछ भी पॉइंट लिखो, उसका रीजन और एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। चाहे आप कैसे भी लिखो, अपने शब्दों में लिख दो, कैसे भी लिख दो, बट कुछ भी पॉइंट लिखो। सपोज उन्होंने पूछा एडवांटेज बताओ टूरिज्म के, ये चीजें हैं, ये लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करती है, रीजन ये है, एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये लिख देना। फिर डिसएडवांटेज में ये जो है सीजनल डिपेंडेंसी पे है, हिमाचल प्रदेश वर्क ड्रॉप इन विंटर। सो ऐसे करके आप लोग डिसएडवांटेज लिख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है, आप लोगों की अपने जो आप लोगों को बस अपने जो पॉइंट्स है ना, इसमें दम होना चाहिए। आप लोगों के इन पॉइंट्स में ना दम होना चाहिए। और ये पॉइंट्स सभी टॉपिक के लिए, 6 टॉपिक के लिए दिए हुए हैं। और मोस्टली हर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना ऐसे का, आप लोग चिपका के आ जाओगे, बहुत अच्छे पॉइंट लिखे हुए हैं। इसे याद कर लेना, मैं कह रहा हूँ इसे रट्टा लगा के याद कर लेना। टेम्पलेट को मत लिखना, टेम्पलेट लिख दोगे फंस जाओगे, मार्क्स नहीं आएंगे। कितनी अच्छी सुंदर राइटिंग बना के लिख देना, कितनी अच्छी सुंदर आप कुछ भी कर देना, बट आपके अगर पॉइंट्स में दम नहीं होगा, वो 5 5.5 देके भगा देंगे आपको। मेरी बात ध्यान से रखना, अपने दिमाग में रख लेना ये बात, कि आपके पॉइंट्स में दम होना चाहिए पहला। ये पॉइंट्स आपको याद कर सकते हो, आपको इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन। पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाओगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री सेक्शन में जाओ, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड करो, प्रिंट निकलवाओ और रट्टा मारो उसका दबा के। 2 दिन में रट्टा लग जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लोगे, बहुत इजी तरीके से आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाओगे राइटिंग और रीडिंग में। ठीक है, टेम्पलेट मत लिख के आना, मैं फिर बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। और दूसरी चीज रीडिंग के लिए मैं बताना चाहता हूँ, रीडिंग का देख के जाना। ऑलराइट, सो इट इज ओपनिंग। सो बेसिकली देखो हाँ ये देखो, तो इस पीडीएफ का भी आपको डाउनलोड कर पाओगे हमारे एप्लीकेशन से। इसमें क्या है, ये रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको कॉमन रीडिंग पैसेजेस में जो पैराफ्रेज होके आते हैं ना वर्ड, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंक्रीज को हम कैसे कर सकते हैं, राइज, सर्च, एस्केलेट, यानी कि बढ़ना। सिंपल मीनिंग दिया हुआ है, सिनोनिम्स दिए हुए हैं, वर्ड दिया हुआ है जो कि आप राइटिंग के टास्क 1 और टास्क 2 में आपके बहुत यूज होंगे। इंक्रीज को इंक्रीज लिख के मत आना, इंक्रीज को सर्च लिख के आना, एस्केलेट लिख के आना, आपके डेफिनेटली आपके 7+ बैंड स्कोर आ जाएंगे बहुत इजी तरीके से। ये कुछ चीजें हैं जो कोई भी कोचिंग वाला आपको नहीं बताएगा। जिसके खुद के नहीं आए होंगे बैंड्स, वो दूसरों के नहीं ला पाएगा, सिंपल सी बात है। देखो, तो ये कुछ, ये बस ये एक बहुत कहते हैं ना, मतलब एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो करके ना बच्चों के तभी बैंड आते हैं। कितने प्रैक्टिस कर लो, कितने भी बैंड लाइन सैंपल लिख के रट्टा लगा लो, कितने भी फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो, बट ये चीज अगर आप लोग नहीं करोगे, आपके बैंड नहीं आएंगे। इसको याद कर लेना। इसमें अराउंड
100 150 वर्ड्स होंगे आई आई गेस, है ना। और इसको आपको यूज करना है अपने राइटिंग में। और रीडिंग में भी अगर कोई क्वेश्चन रेवेन्यू दिया रखा होगा ना, तो सिनोनिम इनकम आपको पता होना चाहिए कि भैया इनकम भी हो सकता है, यानी कि आय। तो ये रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मेरे रीडिंग में 8.5 आए थे, राइटिंग में 7.5 आए थे, वो ऐसे ही नहीं आ गए थे। इसका मैंने बिल्कुल, मैं क्या बताऊं, ये मेरे ही नोट्स हैं, ठीक है। तो राइटिंग का अपना मेरा जो एग्जाम था वो देने से पहले मैंने अराउंड 100 150 पैसेज एसेस लिखे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग अगर चाहते हो कि वो सब मैं इसमें ऐड कर दूं, मुझे थोड़ा टाइम देना। ऑलराइट, सो यहाँ पे चार्जिंग कम हो गई थी लैपटॉप की, सो दैट इज व्हाई मैंने लाइट बंद कर दी अपनी, इसकी, हाँ, लैंप की। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ना अगर, तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करी हुई थी और मेरी कहाँ कहाँ पे गलतियां थी वो सब यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो आई होप आप लोग इनसे ही कुछ सीख पाओ। देखो इसमें मैंने, देखो, सिमिलरली, ऑन द अदर हैंड, वेयर एज, मीन वाइल, ये टास्क वन के लिए है। ये वर्ड यूज, कनेक्टर्स यूज करोगे, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, बहुत नेवरदलेस हो गया, देखो। और इसमें भी, टास्क वन में भी कोई टेम्पलेट रट्टा मत लगा के आना। जैसे कि अ, एक टेम्पलेट मेरे स्टूडेंट ने दिखाया था, मैं भूल गया उसका, कि इसमें एक तो ये था, ओवरऑल इट इज, इट कैन बी, हाँ, ये था कि ओवरऑल इट इज रेडिली अपेरेंट दैट फलाना दिखाना, एंड इट इज ऑल्सो क्लियर दैट फलाना दिखाना, इन एडिशन टू दिस देर आर मैनी फैक्टर्स सच एज, इन अकॉर्डिंग टू दिस देर आर मैनी फैक्टर्स। ये एक रट्टाफिकेशन वाली लाइन है, ऐसी लाइन चिपका के मत आना, बहुत पछताओगे वरना। बट देर आर कुछ लाइंस जो आपको हमारे क्लासेस में आपको देखने को मिलेगी, जो आप लोग ज्वाइन करोगे। ये वीडियो बस इतनी ही थी। तो अगर आप लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, देन यू आर वेलकम। बट आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग कंसल्ट भी कर सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो। थोड़े बहुत डाउट्स हैं आपके अगर, तो आप वो भी अपने सॉल्व करवा सकते हो, विच इज फ्री। बट आपको अगर क्लासेस चाहिए तो आपको अच्छे तरीके से इनरोल होना होगा। आप लोग ऑफलाइन क्लासेस चाहते हो वो भी आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो वो भी मिल जाएंगी। जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो होती है हमारी दिल्ली में, शाहदरा में, ठीक है, नियरेस्ट शाहदरा के मेट्रो स्टेशन के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 4 5 मिनट्स पर ही है। तो आप लोग इजिली आ जा सकते हो अपने घर से भी, देर इज नो बिग डील। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और आई होप कि सिमरन और क्या था दूसरा नाम, क्या था, यासिर अल हसन आई गेस, इसमें भी बफरिंग हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कुछ और डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।